ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार, इस कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। गीता को जब सही लाइट में हम देखते हैं, एक सही प्रकाश में, एक सही दृष्टिकोण से देखते हैं, तो कुछ नया नजर आता है, कुछ बेहतर समझ में आता है। अगर गीता को हम सिर्फ एक धर्मशास्त्र के रूप में, एक मान्यता वाले ग्रंथ के रूप में सिर्फ उसकी पूजा करते हैं, या सिर्फ एक श्लोक पढ़कर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो शायद उससे कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होगा। क्योंकि गीता अपने जीवन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए कहती है, परिवर्तन के लिए कहती है। गीता में एक बहुत ही सुंदर बात आती है कि परमात्मा अधर्म जब बहुत बढ़ जाता है तो उस समय धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो क्या गीता पढ़ लेने से ही धर्म की स्थापना हो जाएगी, या परमात्मा को फिर आना पड़ेगा? ऐसे और भी सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता में वर्णित बहुत सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे से सार के रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं। गीता में एक जगह ये वर्णन आता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो ये बात बड़ी रोचक सी लगती है कि ऐसे कैसे है कि भगवान सारे धर्मों को छोड़ने की बात कह रहे हैं। क्योंकि गीता में एक जगह परमात्मा ये कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। जब वो धर्म की स्थापना के लिए आ रहे हैं तो वो यहाँ किस धर्म को छोड़ने की बात कह रहे हैं? और परमात्मा जिनको कहा जाता है कि वो धर्म के स्थापक हैं, वो स्वयं कैसे कह सकते हैं कि तुम अन्य सभी धर्म छोड़ दो? इससे एक बात तो ये सिद्ध होती है कि ये गीता अकेले अर्जुन को नहीं सुनाई गई, क्योंकि अर्जुन का तो एक ही धर्म होगा। उसको तो नहीं कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य। तो जरूर किसी जन समूह को सुनाई गई है जो भिन्न भिन्न धर्मों वाले थे, है ना। पहली बात तो ये बैठती। दूसरी बात क्या बैठती है, एक होता है नाम का धर्म और एक होता है धारणा का धर्म। तो भगवान कह रहा है कि धीरे 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 धर्म का केवल नाम रह गया और उसकी धारणा गायब हो गई। इसी को धर्म ग्लानि कहते हैं। यानी अगर किसी को पता लग जाए कि मैं धार्मिक हूँ ही नहीं, वो तो चौकन्ना हो जाएगा। लेकिन लोग बड़ी शांति से, प्रेम से सारे उल्टे काम भी कर रहे हैं। वो तो आरती भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं मैं मूर्ख हूँ, मैं कामी हूँ, लेकिन गा कर कह रहे हैं ये कुछ कर नहीं रहे। इसको कहते हैं धर्म ग्लानि। कि भैया तू जो कह रहा है कि भगवान मुझे कर, ये तो सोच क्या कह रहा है। इसी प्रकार से अब धर्म कितने बढ़ गए हैं, है ना। अब बताइए कि धर्म एक होना चाहिए, उसको सत्य कहते हैं, उसका नाम नहीं होता। अब सतयुग में जब देवी देवताओं का राज होता है तो कोई धर्म का नाम ही नहीं होता। बाद में लोग कहते हैं देवी देवता थे। देवी देवताओं कोई धर्म नहीं है। ना देवी देवताओं की दुनिया में कोई मंदिर होता है, ना कोई धार्मिक नाम। भगवान का नाम भी नहीं लेते हो, क्योंकि धारणा हो गई। डॉक्टर की जरूरत तब है जब व्यक्ति पेशेंट है। जब व्यक्ति पूरा तरह कंप्लीट है, भगवान का नाम जब वहाँ नहीं होता, वो उसको धर्म कहते हैं। अब भगवान कहता है आज आप देख ही रहे हैं और डे बाय डे बढ़ रहे हैं। सारी इतिहास देख लीजिए द्वापर से आज तो कितने प्रकार के धर्म हैं, कितने प्रकार के तिलक लगाते हैं। तो भगवान कहता है कि तुम्हारी धारणा कहाँ, बोल कुछ रहे हैं और उसको समझ भी नहीं रहे हैं। अब मान लीजिए आज आदमी अपना नाम लक्ष्मी नारायण रख लेता है।
अब तुम लक्ष्मी है या नारायण है? नारायण मेल थे, देवता थे, लक्ष्मी देवी थी। ना तू देवी है ना देवता है, फिर भी अपना नाम दोनों को मिलाकर रख रखा है लक्ष्मी नारायण। इसका मतलब क्या होगा? नाम ही रह गया। अच्छा, अपने घरों में देवी देवताओं के फोटो लगाते हैं और उसके सामने नॉन वेज भी खाते हैं, जितने पाप हैं वो करते हैं, उनको धूप दिखा देते हैं। इसलिए भगवान कहता है कि जब मैं कहता हूँ सर्वधर्मान परित्यज्य, दूसरी बात क्या है कि भगवान कहते हैं कि धर्म का कनेक्शन जो होता है आत्मा से होता है। आत्मा को ही कहा जाता है महात्मा, देवात्मा, पापात्मा, पतितात्मा, पावनात्मा। तो आज जितने धर्म हैं उनका कनेक्शन कोई आत्मा से या देह से है। मैं हिंदू घर में पैदा हो गया, मैं हिंदू हो गया, वो क्रिश्चियन में, तो देह को कहते हैं ये हिंदू है, और उस पर भी लड़ते रहते हैं, क्योंकि वो आत्मा तो है नहीं। आत्मा समझे तो हम एक ही निराकार परमात्मा के बच्चे हैं, मुंह से बोलते हैं ब्रदरहुड होना चाहिए जी। लेकिन कहाँ है? क्योंकि बेसिक इसका मतलब है धर्म की अति गिलानी है, धर्म का नाम बदनाम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे दंगे कर रहे हैं, धर्म के नाम पे युद्ध कर रहे हैं, एक धर्म वाले ही आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। सोचिए, तो इसको नाम का धर्म रह गया, असली धर्म तो रहा ही नहीं। तो भगवान आके क्या कहेगा? भगवान कहता है कि धर्म का मूल था आत्मा, मैं परमात्मा, और तुम ये सारे शरीर के धर्म लेकर कुंभ मेले में चले जाओ और एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। यात्रा भी निकलती है तो मेरा प्रायोरिटी में मैं आगे हूँ। तो आप बताइए, और धर्म का अर्थ क्या बताया? गंगा स्नान कर लो तुम पावन हो जाओगे, कोई पाप कर लिया दान कर दो। ज्योतिषी लोग, साधु लोग यही बताते हैं, अच्छा ये किया है ऐसा कर लो। तो भगवान खुद धर्म, सब धर्मों को छोड़ने के साथ क्या कहा है गीता में? हे अर्जुन, जो कुछ तुम कर रहे हो, अर्जुन मैंने सारे लोग, एक तो अर्जुन सारा कुछ नहीं करेगा। वेद, जिसको सबसे बड़ा मानते हैं, गाइड बुक भगवान ने दिया था दुनिया चलाने के लिए, कहाँ चल रही है? अध्ययन, सारे शास्त्र आ गए, यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ सर्वधर्मान परित्यज्य, वो करते नहीं है। गीता भी पढ़ते रहते हैं, तो गीता भी उसमें आ गई, तो गीता भी उसमें आ गई। अगर उसमें सत्य होता तो उसको सुनकर ये परित्यज्य करते। गीता भी पढ़ रहे हैं कि सब, और शास्त्र नहीं पढ़ने, और गीता भी पढ़ रहे हैं, वेद भी पढ़ रहे हैं, जितना कुछ ना किया हुआ भगवान ने सब कर रहे हैं। इसको कहते हैं धर्म ग्लानि। ये बात सुन के पता चलती है कि कितना हम न जानते हुए भी जो बातें लिखी गई हैं उसको पढ़ते हुए भी हम उन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं। जब ये बात कही जाती कि तुम सब धर्मों का त्याग करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो यहाँ पर ये बात कौन कह रहा है? आप कोई मनुष्य आत्मा तो कह नहीं रहे, भगवान कह रहे हैं। अगर भगवान कह रहे हैं तो मेरी शरण में आओ, जब वो कहते हैं, या परमात्मा को याद करने की बात आती है, तो हम कैसे याद करें, हम कैसे पहचाने परमात्मा को? तो जो हमने बातचीत की, इससे एक बात तो पता लग गया, ये भगवान देह और देह के धर्मों को त्याग करने को कह रहा है ना? क्योंकि सारे बॉडी से कनेक्टेड हैं, और धर्म स्थापित होता है आत्मा में, मन शुद्ध होता है, सारा लिखा हुआ है, मन की बात है, बुद्धि की बात है, संस्कार की बात है। अगर कहता है मेरी शरण में आ जा, तो नेचुरली वो दैहिक तो है नहीं। दैहिक तो बहुत, जितने परम्यूटेशन कम्बिनेशन हो सकते हैं देह के धर्मों के, वो सब हैं, लेकिन जो मिसिंग है वो है आत्मा, परमात्मा। तो भगवान कहता है इनको त्याग कर तुम मेरी शरण में आओ। जिसकी शरण में आओ वो देह नहीं है, देहधारी नहीं है, देवता भी नहीं है, महात्मा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आत्मा है, और आत्मा में परम है, परमात्मा है। तो पहली बात तो ये हो गई, भगवान कह रहा है परमात्मा की शरण में आओ। और जब हम गीता का नाम ले रहे हैं, गीता का भगवान कह रहा है, तो वो तो है ही परमात्मा। तो एक तरफ से हर लिहाज से देखेंगे, परमात्मा कह रहा है कि तुम आत्मा देह को छोड़कर मेरी शरण में आओ। अब दूसरी बात आपने क्या कही कि यही कि हम परमात्मा को कैसे याद करें। ठीक है। अब जो देह के धर्म वाले हैं, जिन्होंने हर चीज़ को देह से कनेक्ट कर रखा है, सिर्फ धर्म की बात नहीं, अपने जीवन के प्रोग्राम को, मैंने जीवन में कितना तरक्की करनी है, जीवन के साथ
कि मैं ये बन जाऊंगा, बड़ा अफसर बन, ये नहीं जानते मेरा शरीर छूट जाएगा। तो सारा कोई देश ही उनकी प्रोग्राम में रिश्तेदारियां हैं, दोस्ती है, प्रॉपर्टी, जो कुछ भी है देश से संबंधित है। अगर आत्मिक रूप से देखें कितनी ट्रेजिडी की बात है, हंसता है। अब प्रेयर भी करते हैं, हे भगवान मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती देह की होती है। तो सारा इनका सिस्टम ही देह से कनेक्टेड है। तो भगवान कहता है कि तुमको मैं जब कहता हूँ मेरी शरण में आ जा, तो क्या कोई देहधारी जिसने भगवान को भी देह के रूप में देखा है, मंदिरों में देवताओं की मूर्तियां की हैं, साधु महात्मा जो सतगुरु कहते हैं वो भी देहधारी कहते हैं, और महात्मा लोग क्या कहते हैं साधु महात्मा, अरे वो तो मूर्तियां, हम तो जिंदा हैं, हमारी पूजा करो, हम कुछ बोले। इस प्रकार से जब हो जाए तो भगवान कहता है कि जब मैं कहता हूँ मेरी शरण में आ जा, तो गीता का भगवान कह रहा है, तो गीता का भगवान ही बताता है कि मैं कौन हूँ। सीधी बात ही है। और गीता के भगवान के बगैर वो बोल भी नहीं सकता मेरी शरण में आ जा। किसी की हिम्मत नहीं दुनिया में देहधारी की कि कह मेरी शरण में आ जा। बड़े से बड़ा देवता भी होगा, मान लो श्री कृष्ण है, श्री राम है, वो कहेंगे मेरी शरण में आ जा। देह को छोड़कर तो वो खुद भी देहधारी हैं। इसलिए भगवान कहते हैं रचना है सारी, श्रेष्ठ रचना भी है, बीच वाली भी है, लेकिन कहने वाला और दूसरी बात लिबरेटर है। तो लिबरेट किससे करता है? तो देह से ही तो करता है। देह सहित तो कोई स्वर्ग में नहीं गया। तो इसलिए बेसिक बात है कि गीता का भगवान कह रहा है मेरी शरण में आ जाओ, तो ये भी बता रहा है मैं कौन हूँ। ये बात सुनते ही ये बात समझ में आती है कि चलो अब तक हम देहधारी को परमात्मा का स्वरूप मानने लगे थे, और एक्चुअल में अमरत्व जो हम मांगते हैं, पूछते भी हैं परमात्मा से, वो शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। ये गीता में ये बात बताई जाती है। एक और बात जो गीता में हम सुनते हैं वो है परमात्मा कहते हैं कि मन मना भव मामेकम। ये मामेकम शब्द जब सुनते हैं तो इस पर भी प्रश्न उठता है कि क्या मतलब है इसका, कि परमात्मा कहते हैं सिर्फ मुझे एक को ही। और आज जब हम देखते हैं, आज हम अनेकों मंदिरों में जाते हैं, अनेकों की प्रार्थना करते हैं, अनेकों की पूजा करते हैं, जैसे आपने कहा अनेक ग्रंथ भी पढ़ते हैं, तो ऐसे में परमात्मा माम एकम क्यों कहते हैं गीता में? ये एक शब्द पे क्यों है? मन मना भव का भी यही अर्थ है, अपने मन को मेरे में लगाओ। और उसमें भी अगर आप ऐड करते केवल मेरे में लगाओ, जहाँ आप मन लगाएंगे वहीं से आपको प्राप्ति होगी। आप अपने भाई में मन लगाते हैं तो भाई की वाइब्रेशन आती, सामने आता है। बेटे में लगाते हैं, बेटे का आता है। फ्रेंड में लगाते हैं तो खुशी आती है। किसी नापसंद आदमी में लगाते हैं तो आपको बैठे बैठे ही, वो कहीं भी हो, आपके अंदर और तरह के वाइब्रेशन। तो मन का मतलब कि जहाँ तुम्हारा मन लगेगा वहाँ तुम्हारी प्राप्ति होगी। अब माम एकम का भी यही मतलब है, एक मेरे में लगाओ। अब सुनिए, क्या एक सत्य एक होता है या दो? एक होता है। परमात्मा एक है या ज्यादा? एक ही है। तो भगवान कह रहा है सत्य को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, धर्म को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए मेरे साथ कनेक्ट होना है। और इसीलिए मैं आया हूँ। बाकी तो सब तुमने कर लिया। भगवान को ना मानने वाले भी हैं, मानने वाले भी हैं, सब सारा खेल शरीर का है। और भगवान कहता है इतना बड़ा नाटक, और उसमें तुम एक सीन पर्दे पर देख रहे हो, उसी को सब कुछ समझ रहे हो, ना उससे पहले का जानते हो ना बाद का जानते हो। इसलिए कहा ना तेरे अनेक जन्म हुए हैं, मेरे भी अनेक जन्म हुए हैं, तुम नहीं जानते हो। मैं अनेक बार आया हूँ, मैं बताता हूँ। तो सार यही निकलता है कि अज्ञान जो पुकारते हैं, जितनी भक्ति मीन्स अंधेरा, मीन्स जिसको जानना चाहिए उसको नहीं जानते, बाकी सब कुछ जानते। और भगवान कहते हैं जो नहीं जानते हो उसी में तुम्हारा कल्याण है, लिबरेशन है। चाहे जीवन में भी रहो, दुनिया में भी रहो, या परम धाम में जाओ, वो मैं हूँ। ये भगवान बता रहा है। जिन्होंने देही देखी है, हाँ, तो निराकार को जान नहीं सकते, तो खुद बताने आता है। तो इसका मतलब यह है कि परमात्मा स्वयं अपना परिचय देते हैं, तब जाकर हम उस एक को याद कर सकते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। इसलिए तो आने का पड़ता है, नहीं तो भगवान परम धाम का रहने वाला
कौन सी दुनिया में, अधर्म की दुनिया में जो इतनी गंदी है, जिसके खुद लोग पुकार रहे हैं काम से छुड़ाओ, क्रोध से छुड़ाओ, नरक है। कहा जाता है ना, भगवान ने कहा कि काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है। तो जो उसमें रह रहे हैं तो नरक में ही रह रहे हैं। इसलिए भगवान कहता है कि वहाँ मैं आऊँ, तुम्हारे कल्याण के लिए आता हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत है। इस बात को हम एक मंत्र के रूप में देखते हैं कि मन मना भव मामेकम का जो मंत्र है, और परमात्मा क्योंकि स्वयं आकर ये ज्ञान देते हैं, तो ये प्रश्न उठता है कि परमात्मा गुरु हैं, वो सदगुरु हैं और वो ज्ञान दे रहे हैं, वो कोई देहधारी नहीं है। तो ये मंत्र कब देते हैं? क्या उन्होंने पहले भी ये मंत्र कभी दिया था? क्योंकि गीता में अगर ये चीज़ लिखी हुई, आज भी ये शब्द हमारे पास हैं, तो क्या इन्होंने पहले भी दिया था? अगर पहले भी दिया था तो आज सिर्फ यादगार के रूप में वो मंत्र हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि मेरे को फिर आना पड़ता है सुनाने के लिए, तो फिर वो कब आएंगे? आपके इस प्रश्न में तो इतना गहरा और इतना मज़ेदार और रोचक बात है, जो आज की इस दुनिया के सभी लोग और ख़ास तौर पे भारतवासी भगवान का आंसर सुनने के चकित हो जाते हैं। कैसे? इससे ये पता लगता है, भगवान कह रहा है, देखिए खास नोट करने की बात, मैं आता हूँ और धर्म का विनाश करता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ। ये नहीं कहता कि मैं आकर के सीधा धर्म चालू कर देता हूँ। दुनिया शाश्वत है, सृष्टि चक्र शाश्वत है, आत्माएं शाश्वत है, परमात्मा शाश्वत है, प्रकृति शाश्वत है, ये अनादि अविनाशी है, क्योंकि इसका लिंक आत्मा से है। अगर ये अनादि अविनाशी ना हो, आत्मा अनादि हो, तो कहाँ जाएगी? तो पहला तो ये ज्ञान देता है कि ये मैं कोई नया आके नहीं करता, पुराने आत्माओं में अधर्म हो गया है, उसी को मैं सफाई करके पतितपना निकाल के पाऊँ। ये बहुत गहरा राज है, क्योंकि सारी दुनिया सोचती है दुनिया कैसे बनी थी, एवोल्यूशन से बनी थी या कैसे बनी थी, कब दुनिया तैयार हुई। इसका ये आंसर है। अच्छा, भगवान कह रहा है, अब देखिए सारे भारत वाले, गीता पढ़ने वाले जितने, वो कहते हैं प्रलय हो गई, कुछ भी नहीं रहा। अच्छा, अब ये सोचिए कि क्या भगवान सच कह रहा है कि मैं पुराने को नया करता हूँ, या वो कह रहे हैं जो बिल्कुल कहते हैं एकदम विनाश के बाद प्रलय हो गई और कुछ भी नहीं रहा, जल हो गया, तो फिर नई दुनिया जो उत्पन्न हुई कैसे हुई? तो सबसे बड़ा प्रश्न तो ये। इसलिए भगवान कहता है, मुझे कहना पड़ता है, चौथे अध्याय में जो कहा है कि मैंने ये तुम्हें पहले सुनाया था, सूर्य को सुनाया था, अर्थात तुम्हें सूर्यवंशी देवता बनाया था, बाद में वो प्रायलुप्त हो गया है। अब मैं फिर सुनाने आ रहा हूँ, प्रलय वर्लय नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए उसको कहना पड़ता है कि ये मैंने सुनाया था, लुप्त होने के बाद ये लुप्त हो गया, अब कोई और सुना नहीं सकता। उसके इमिटेशन, वेरिएशन और जो कुछ भी है, एक गीता की आज बड़े फख्र से कहते हैं, एक गीता की जनाब इतनी टिप्पणियाँ हुई हैं, इतने किसी के नहीं, बहुत बड़ा शास्त्र है। अब गौर से सोचिए कि सत्य को इंटरप्रेट करना, भगवान को गायब करना है। और आजकल खास लोग कहते हैं परमात्मा तो जिस रूप में भगवान को देखो वही रूप भगवान का। भगवान के अनेक रूप में, जो जिस रूप में देखे। आप बताइए, ये अक्लमंदी की बात है अगर गौर से सोचें। जेनरोसिटी तो दिखा दी, ब्रॉडनेस तो दिखा दी, स्पेक्ट्रम तो दिखा दिया, लेकिन सत्य क्या है कि भगवान एक है, उसका एक ही रूप होगा और सब उसी रूप से उसको देखें, या जिस रूप में देखें। फिर वो कहते हैं भगवान जो था कुत्ते के रूप में आ गया और वो रोटी ले गया, तो सूखी थी, वो पीछे भागा, भगवान घी तो लगवा लीजिए। यहाँ तक हम पहुँच, अपने को जब पशु बनने से डरते हैं और भगवान को पशु बनाया हुआ है। बताइए कहाँ तक हमारी अक्लमंदी है। और हम बहुत अपने आप को फख्र करते हैं। तो ऐसे समय पर ये पता चलता है कि परमात्मा को वापस फिर आना पड़ता है, क्योंकि हम सिर्फ किताब में या किसी भी ग्रंथ में लिखी हुई बात से हम उस सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं। तो सत्य को समझाने के लिए परमात्मा स्वयं आए। हम तो ये प्राउडली कहते हैं हमारा धर्म इतना बड़ा है, हम नास्तिक को भी स्वीकार करते हैं। हम दूसरे धर्मों के बुद्धा को भी अवतार मानने को तैयार। बहुत बड़ा धर्म है। इसका मतलब क्या हुआ,
उसको एक्सपेंड करते करते बिल्कुल खत्म ही कर दिया। तो जब ये परमात्मा को वापस आने की आवश्यकता पड़ती है तो परमात्मा फिर कब आते हैं, फिर कब आकर ये बात सुनाते हैं? उन्होंने चिन्ह पहले ही बताया हुआ कि देखो मैं आकर के अच्छी तरह से सत्य धर्म की स्थापना करके जाता हूँ, ठीक है, लेकिन ये नहीं समझना कि मैंने स्थापित कर दिया अब ये चलता रहेगा, या बाद में तुम मेरी कोई किताब लिख दो तो चलता रहेगा। वो कहते हैं कि ये नियम है, नई से चीज़ पुरानी होती है। मनुष्य भी एक बार जन्म ले लिया तो ऐसे नहीं कि वो सदा ही रहेगा, उसकी ओल्ड एज आती है, मृत्यु होती है, फिर दोबारा आता है। हर चीज़, पेड़ को देख लीजिए, फैलता है फिर बीज निकल आता है। तो भगवान ने साइक्लिक सिस्टम बताया है, और पॉइंट वो है जहाँ टोटल परिवर्तन होता है। गीता परिवर्तन का शास्त्र है, भगवान का ज्ञान परिवर्तन है, उसका ये यादगार है। इससे तो परिवर्तन होने वाला नहीं। उसने कह दिया है जब धर्मग्लानि देखो, और लोग बताते हैं धर्मग्लानि के चिन्ह, और ख़ास तौर पे आज कहते हैं आज सभी धर्मग्लानि के चिन्ह उपस्थित हो चुके हैं और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। परमाणु शस्त्र आ गया, ये मिसाइल है, तैयार है। कितनी देर लगती है दुनिया के विनाश में, उसको छोड़िए। प्रकृति इतनी भयानक हो गई है, जो हमारी सेवा करती थी हमने उसको वायलेट करके अपना दुश्मन बना लिया। अर्थ के ये वो सब हम देखते हैं, लेकिन लोग सो जाते, ये तो पहले भी हुआ था। लेकिन ये नहीं देखते कि कोई जमाना था ये होते ही नहीं थे। अच्छा, रोग देख लीजिए, मनुष्यों के अंदर झगड़ा देख लीजिए, हर प्रकार से कलह क्लेश देख लीजिए, आबादी की वृद्धि देख लीजिए। एक बीज से पेड़ निकलता है, उसमें डीएनए होता है, कितने पत्ते निकलने हैं। आज भयानक आबादी की वृद्धि है, वो ये भी नहीं जानते कि जब डीएनए पूरा हो जाएगा तो आपके पत्ते निकलने बंद हो जाएंगे। ये भगवान बताता है, वो समझते हैं इसको तो रोकना चाहिए। इस प्रकार से जब स्थिति हो, फिर शास्त्र कहें कि कलयुग को तो अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो लोग सो जाएंगे कि नहीं सो जाएंगे? अभी तो टाइम नहीं है। रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, देख रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, जुल्म देख रहे हैं, फिर भी तो इसको कहता है भगवान उस वक़्त मैं आता हूँ। शास्त्रों में लिख दिया कुंभकर्ण को जगाने आता हूँ, एक जगह लिख दिया, लेकिन अज्ञान निंद्रा में सोए हुए बोल भी रहे हैं, हे भगवान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। ले जाने आता तो जाते भी नहीं है, मुश्किल से निकालता है, सेल्वेज करता है, इसलिए भगवान को सेल्वेजर कहा गया। इस चर्चा में बहुत ही अच्छे से ये बात समझ में आई है कि हम परमात्मा के कहे हुए मंत्रों को, उसके दिए हुए बात को गीता में सुनते तो हैं बट उसको समझते नहीं हैं। और ये बात समझ में आई है कि परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है, और वो आकर जब ये चीज़ करवाते हैं तब हमारे अंदर वो परिवर्तन आता है। और इसी परिवर्तन के लिए हमको काम करने की आवश्यकता है, और परमात्मा गुरु होने के नाते वो शिक्षा देते हैं, वो पढ़ाई करवाते हैं, और फिर इससे ये परिवर्तन होता है। जैसे बच्चे को कोई एजुकेशन बाय कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर ले तो बच्चा साइंस का स्टूडेंट नहीं बन सकता, उसमें एक्सपेरिमेंटेड। तो कोई गीता तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है एक प्रकार का। तो भगवान कहते हैं मैं आके वर्षों लगते हैं, दुनिया को ठीक करने में एक दिन में नहीं लगता। उन्होंने तो 18 अध्याय लिख दिए। 18 अध्याय में भी लोग सोचते हैं कि खड़े होकर सारे बोल दिए होंगे, लेकिन ये वर्षों लगते हैं। हम लोगों को नॉर्मल स्टडीज़ में, दुनिया की स्टडी में 16-17 साल लग जाते हैं। तो भगवान हमको सारे संस्कार परिवर्तन करता है, सारे सृष्टि चक्र के चारों युगों का इतिहास बताता है, 3 लोकों का, तो उसको टाइम नहीं लगेगा। आज समय भी यही कह रहा है कि आज यहीं पर विराम लेना पड़ेगा, मगर बहुत ही सुंदर चर्चा हमने की है। हम सब के लिए एक फूड फॉर थॉट है। हम अपना चिंतन चला सकते हैं कि जो हम सुनते आए हैं, करते आए हैं, जो हम कहते भी हैं, ऐसे में क्या वास्तविक सत्य है, क्या हम गीता के सच्ची सार को समझते हैं। और भी आगे विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे, मगर आज आप स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, कितना गहरा ये विषय है जब हम देखते हैं कि परमात्मा आते हैं और वो कहते हैं कि मैं आऊँगा। जब इतने अधर्म हो जाएं तो एक धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा आएंगे, और वो कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, अनेक धर्मों का त्याग करो। आज क्या अनेक धर्म नहीं है?
क्या हम एक परमात्मा को आज जानते हैं? क्या उनका परिचय जानते हैं? क्या परमात्मा के अवतरण का समय जानते हैं? इन सब विषयों पर आज चर्चा हुई है। आपके लिए भी ये एक चिंतन का विषय रहा होगा। अगली कड़ी में कुछ और बातें लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।